वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक क़वानीन में तरमीम की हिदायत। बाबला वज़ारत क़ानून के सुपुर्द। काबीना इजलास में इमरान खान का कहना था मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। ऐसे कैदियों को जेल में सियासी कैदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। काबीना इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी गई। मुनशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। ANF की टीम ने लीगी रहनुमा को जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। स्पीकर कौमी असेंबली को राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से आगाह कर दिया गया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में लीगी रहनुमा का कहना था जुल्म और झूठ की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। उधर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का आला सतह इजलास जारी। राना सना की गाड़ी में मनशियात लाहौर स्मगल करने की इत्तला मुखबर से मिली। छापे के वक्त राना सना ने खुद ब्रीफ केस खोला जिससे 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। एंटी नार्कोटिक फोर्स की FIR नासिटी न्यूज को मौसूल। उधर पुलिस का लीगी रहनुमा असगर अली उर्फ भोला गुज्जर कत्ल केस की असर नौ तफ्तीश का फैसला। जिले पुलिस से केस की तफसीलात तलब कर ली गई। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी मकाफात अमल है। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का रद्द अमल। कहा सिस्टम की कमजोरी है वरना उन्हें बहुत पहले गिरफ्त में आना चाहिए था। हर गिरफ्तारी के बाद इमरान खान पर इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं। अदालतें आजाद हैं, जो चाहे अपनी बेगुनाही साबित करे। मौजज़ा तो ये है कि पीपल्स पार्टी राना सना का दिफा कर रही है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केस। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक बार बता दें कितने केसेस में गिरफ्तार करना है। जज अरशद मलिक का इस्तफसार। नायब प्रोसिक्यूटर बोले 22 इंक्वायरीज हैं, एक साथ तफ्तीश मुमकिन नहीं। उधर मीडिया गुफ्तगू में साबिक सदर बोले उनके साथ उस तरह आ गया है जो चल रहा है मगर हम लड़ेंगे। राना सना की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ज़राअत को पिछली हुकूमतों ने 10 साल में ख़ास तौर पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हमने 309 अरब रुपए का प्रोग्राम बनाया। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहना चाहता हूँ सिंध की काश्तकार को और सिंध की हुकूमत को, हमारे पास पैसे अभी तक पड़े हैं। आप हमारे साथ मिलें, आएँ और आप सियासत को साइड पर रख के आप हमारे साथ मिल के मुल्क की खातिर, ज़राअत की खातिर मिलें आके, और हम इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी ये काम करना चाहते हैं। ज़राअत की बेहतरी के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म का ज़राअत ग्रोथ इमरजेंसी प्लान तैयार। 309 अरब के 16 बड़े मंसूबे शुरू होंगे। जहांगीर तरीन का कहना है पिछले हुक्मरानों ने ज़राअत के शोबे को तबाह कर दिया। अब गंदम, चावल, चीनी और बीजों की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। फिश फार्मिंग और लाइव स्टॉक के प्रोग्राम्स भी लाएंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब साहबजादा महबूब सुल्तान बोले ये प्रोग्राम छोटे काश्तकार के लिए है। अदालत से सनद याफ्ता नाअहल नायब वज़ीर आज़म ज़रई पॉलिसी पर कौम से खिताब कर सकता है। साबिक सदर जो गलत इल्जाम के तहत मुकदमे में सजा याफ्ता भी नहीं, उनका इंटरव्यू सेंसर कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात। नैब ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को कल तलब कर लिया। नैब का इल्जाम है कि एहसन इकबाल ने हल्के में खिलाफ कानून 3 अरब रुपए का मंसूबा शुरू किया और स्पोर्ट्स सिटी तामीर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.30 सस्ता। नई कीमत 158 रुपए 75 पैसे हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर 160 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 5 रुपए 30 पैसे सस्ता हो चुका।
NA 205 जिमनी इंतखाब पर वजीर आला सिंध के असरअंदाज होने का मामला। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कवानीन की रोशनी में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त रुकने सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने दायर की। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। NA 269 के 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। पोलिंग 15 जुलाई को होगी। शाहज़ैन बुगटी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था। अदालतों में आज हड़ताल की कॉल नाकाम। कराची सिटी कोर्ट समेत दीगर अदालतों में मुकदमात की समाअत मामूल के मुताबिक जारी। वुकला अदालतों में पेश होते रहे। वुकला एक्शन कमेटी का कहना है कुछ लोग इस वक्त जाती एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमने उनकी हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। वुकला एक्शन कमेटी की सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हक में करारदाद भी मंजूर। सरकारी हज स्कीम के आज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बचत के 4 अरब रुपए वापस मिलने का कवी इम्कान। वज़ीर मज़हबी अमूर ने दूसरी हज कुरानंदाजी के दौरान रकम वापसी की खुशखबरी सुनाई थी। आज़मीन को रकम वापसी करने का हतमी फैसला काबीना इजलास में होगा। हर तरफ चूजे ही चूजे। पत्तों की के नवाही गांव में रास्ते और खेतों में नन्हे चूजों की दौड़े। हजारों चूजे देखकर बच्चे और बड़े सभी चूजे टोकरियों में भर भर कर घरों में ले गए। एनी शाहीन के मुताबिक नामालूम अफराद चूजों से भरी गाड़ियां खेतों में खाली करके फरार हुए। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिडनी के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस की कार्रवाइयां। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अदम दाइश से मुतासिर मुल्जिमान सरकारी इमारतों और सफारत खानों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उम्र 20 से 23 साल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाच न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम की हिदायत कर दी। वजीर आजम का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन वाले कैदियों को जेल में सियासी कैदी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, यकीनी तौर पर इस पे अब कानून साजी के लिए कुछ अमल होगा, तो क्या जो वजीर कानून है फरूख नसीम साहब, उनसे भी बात हुई? जी बिल्कुल। देखिए, ये काबीना में ये फैसला किया गया है कि प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक जो कवानीन हैं उनमें अमेंडमेंट की जाएगी और मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से मुतालिक जो मुल्ज़मान होंगे उन ऐसे अरकान के प्रोडक्शन आइंदा जारी नहीं हो सकेंगे। इसके लिए बाकायदा लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। कानून साजी का मामला है, इसलिए ये मामला जो है काबीना ने वजारत कानून के सुपर्द कर दिया है कि वो असम्बली के जो कवायद और कवानीन हैं उनमें मुताल्लिका तरमीम जो है वो कर दें। इसके अलावा वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी, जो तरमीम शुदा हज पॉलिसी है, उसकी भी मंजूरी दी है, जिसमें अजाफी कोटा जो है वो पाकिस्तान को मिला था। उस पॉलिसी की भी बाकायदा तौर पर अप्रूवल जो है वो दे दी है। इसके अलावा वजीर आजम ने अपने जो आइंदा दौरा अमरीका है उनका इजरावामा, उसमें उन्होंने उस पर बात की है। उनका ये कहना है कि अमरीका जाकर पाकिस्तान की बात करूंगा और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है आलमी सतह पर उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे। उनकी मुलाकात भी होगी वहाँ पर अमरीकी सदर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान की बात करेंगे और वो पाकिस्तान के कॉज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा वो भी इस दौरे में उनके साथ होंगे और उनका ये कहना था कि वो इस दौरे के दौरान वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है वहाँ पर उनको और उनका वक्त क़याम करेगा।
तो ये अभी इस वक्त भी वफाकी काबीना का इजलास जारी है और जो दीगर एजेंडा आइटम्स हैं उनके ऊपर मरहलावार बात हो रही है।